नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, एडाई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। और इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है अदर देन एलआईसी का जो भी इंपॉर्टेंट रेशियोज होता है वो आपको मैं बताने वाला हूं, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए कि कौन सी कंपनी आपके लिए एक बेहतर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी। एलआईसी का मैं इसलिए डेटा नहीं ले रहा हूं क्योंकि एलआईसी का प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, वो अपने आप एक अलग ही एंटिटी है। और बाद में मैं आपको एक एलआईसी वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि क्यों मैं एलआईसी का डेटा इसमें डेलिबरेटली नहीं ले रहा हूं। तो आइए, इसमें क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जितनी भी हमारी जो 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया, एलआईसी का डेटा मैंने डेलिबरेटली नहीं लिया है, तो बाकी 23 कंपनीज का जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उनका डेटा यहाँ पे लिया है। और ये डेटा है 2019-20 का, जो कि लेटेस्ट डेटा है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो का डेटा होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वो कितनी सही है कितनी नहीं है उन पे हम कैसे विश्वास करें। लेकिन जब यही डेटा एक इंश्योरेंस रेगुलेटर जारी करता है तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर का किसी एक कंपनी विशेष से और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। वो एक फेयर जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। और उसी के बेस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप इस डेटा को और अच्छे से चेक करना चाहते हैं, आप एडाई की वेबसाइट पे जाइए। वहां पे उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है, उस एनुअल रिपोर्ट में जाकर के और भी जो डेटा है उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनीज है वो है आदित्य बिरला सनलाइट, जो पहली कंपनी है हमारी। यहाँ पे टोटल क्लेम्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 5,162। यानी इस कंपनी को ओपनिंग जो इनका जो ड्यूरिंग द ईयर 5,162 इसको क्लेम मिले, जिसमें से इसने 5,035 क्लेम थे वो पास कर दिए। तो इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी 5,035 डिवाइडेड बाई 5,162 करते हैं, तो इसने लगभग 97.54% यानी लगभग 98% जो क्लेम थे वो इसने पास कर दिए। और अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 371 करोड़ के इसको क्लेम मिले। उन 371 करोड़ के क्लेम में से इसने 342 करोड़ और 89 लाख क्लेम है वो पास कर दिए। यानी टोटल इसका जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है, यानी अमाउंट कितनी इसने पास की डिवाइडेड बाय कितनी अमाउंट इसको मिली, तो 342 डिवाइडेड बाय 371 अगर हम करते हैं तो इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आ जाता है 92.41%। अब बात आती है बाकी जो क्लेम थे, यहाँ पे 97.54% ये क्लेम इसने पास किया है। बाकी क्लेम्स का क्या हुआ? तो दोस्तों, या तो कंपनी को जब क्लेम मिला है तो या तो वो पास करेगी क्लेम को, या कंपनी क्या करेगी उस क्लेम को रिजेक्ट कर देगी, या उस क्लेम पे कोई लीगल इश्यू चल सकता है, या क्या है, आपको जैसे मान लीजिए 30 मार्च को कोई क्लेम मिला तो वो आप अगले साल में लेकर के जाएंगे। ये चार कंडीशन होती है। तो इन्होंने 97.54% क्लेम तो पास कर दिए। बाकी 2.5% क्लेम का क्या हुआ? उसमें से इसके 2% क्लेम है वो जो है लीगल डिस्प्यूट में चले गए, उन पे क्लेम रिप्यूडिएशन चल रहा है। और इसने जो रिजेक्ट एक भी क्लेम है वो नहीं किया है। 19 जो इसके क्लेम है वो पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये जो पेंडिंग क्लेम है ये अगले साल में वो लेकर के जाएगा। ये क्लेम हो सकता है लास्ट में मिले हो, तो जब एनुअल रिपोर्ट होती है तब तक ये क्लेम उसने पास नहीं किए होंगे। तो इस प्रकार से जब भी हम इंश्योरेंस कंपनी का डेटा देखते हैं तो हम नॉर्मली क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं, उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखते हैं। इसके अलावा बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये जो टोटल क्लेम्स कितने मिले, जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे मैं इस डेटा में फिल्टर लगा देता हूँ। फिल्टर लगाने के बाद मैं इसको पहले शॉर्ट करता हूँ छोटे से बड़े के लिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप यहाँ पे देखिए, एडलवाइस टोक्यो को सिर्फ 326 क्लेम मिले हैं। इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसबीआई लाइफ की, तो एसबीआई लाइफ को 22,490 क्लेम मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पे एडलवाइस टोक्यो और एसबीआई लाइफ में मिल रहा है। जब आपको थोड़े क्लेम मिलते हैं, मान लीजिए आपको एक क्लेम मिला, आपने एक ही क्लेम पास कर दिया, तो आपका 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। लेकिन वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना मायने रखता है
वो निर्भर करता है आपने कितने क्लेम्स पास किए। तो जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए कि उसको टोटल कितने क्लेम्स मिल रहे हैं, यानी वो कंपनी जितनी ज्यादा पॉपुलर होगी उतने उसके प्रोडक्ट बिक रहे होंगे, जितने प्रोडक्ट बिकेंगे उतने ही क्या होंगे, उस कंपनी के क्लेम्स होंगे, ज्यादा आएंगे। अगर हम एसबीआई की बात, एलआईसी की बात करते हैं तो एलआईसी का जो टोटल क्लेम्स जो एलआईसी को रिसीव होते हैं, वो सारी प्राइवेट कंपनीज को जितने क्लेम रिसीव होते हैं उनसे भी दुगुने या तिगुने क्लेम होते हैं वो एलआईसी को रिसीव होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला चीज होती है वो हमें देखनी है, टोटल क्लेम्स हमें कितने देखने हैं। तो लगभग जैसे आप यहाँ पे बात करते हैं इन चार बड़ी कंपनियों की, तो इनको 10,000 से ज्यादा क्लेम्स मिले हैं, यानी इन पे रिलाई किया जा सकता है कि इतने सारे क्लेम्स इनको मिल रहे हैं, जिसमें से अगर ये 97% क्लेम पास कर रहे हैं, 99% क्लेम पास करते हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि इनके लिए होती है। अब हमें देखना है कितनी अमाउंट के क्लेम पास हुए। कई कंपनीज क्या है, छोटी छोटी पॉलिसीज बेचती है और उनके नंबर ऑफ क्लेम्स ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब अमाउंट की बात होती है तो उनका अमाउंट जो सेटलमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। तो हम अमाउंट ऑफ क्लेम्स की बात करते हैं, इसको मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट क्लेम्स की मिली है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को मिली है। यहाँ पे आप देखिए टोटल क्लेम्स जो मिले थे वो एसबीआई को मिले 22,490, और लेकिन क्लेम की जो अमाउंट है वो सिर्फ एसबीआई में 903 करोड़ रुपए का क्लेम था। टोटल 22,400 क्लेम आए, जिसमें अमाउंट थी 903 करोड़ रुपए, आप देखिए यहाँ पे। जबकि इसके विपरीत एलआईसी को, आईसीआईसीआई को 11,460, यानी एसबीआई से आधे क्लेम ही एस एल आईसीआईसीआई के पास आए। लेकिन आईसीआईसीआई का अमाउंट जो था क्लेम्स का वो 200 करोड़ ज्यादा था एसबीआई से। तो पर क्लेम राशि आईसीआईसीआई की एसबीआई से बहुत ज्यादा है। ये चीज अपने को नोट करनी है। ये काफी चीजें होती है जो डेटा हम जब चेक कर रहे होते हैं तो हम ये चीजें नहीं देखते हैं। ये चीजें हमें जब भी हम इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो हमें जरूर देख लेनी चाहिए कि उसका टिकट साइज कितना आ रहा है। छोटे 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 उसने इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, लेकिन ये छोटी इंश्योरेंस क्लेम्स है उनको पास करना इजी हो जाता है, लेकिन जब बड़ा अमाउंट आता है क्या वो उसको पास कर पाता है, वो हमें जरूर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे अमाउंट क्लेम्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को 1117 करोड़ रुपए का क्लेम आया, जिसमें से इसने 1023 करोड़ के क्लेम्स थे वो पास कर दिए। बाकी क्लेम्स की बात करते हैं तो कुछ क्लेम्स 153 क्लेम्स थे, जो 49 करोड़ के जो अमाउंट थी जिनकी, वो क्या हो गए, क्लेम्स है वो रिप्यूटेशन में चले गए। और 43 करोड़ के जो क्लेम है वो अभी पेंडिंग है, वो अगले साल में चले जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है बहुत अच्छा है। अगर इसको मैं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो से सॉर्ट आउट करूं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूं, तो सबसे ज्यादा अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आप देखेंगे तो इसका अविवा कार है। लेकिन अविवा ने टोटल क्लेम्स देखें तो आईसीआईसीआई के मुकाबले बहुत कम इसके क्लेम है। एक दस जो 10% है वो भी नहीं है इसके क्लेम। तो जब आपके पास इतने क्लेम कम आते हैं तो आप क्लेम पास करना आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। ये चीज आ गई हमारी। पहला हमने देखा टोटल क्लेम्स कितने रिसीव हुए। इसके बेस पे हम क्या कर देते हैं दोस्तों, फिल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्लेम्स चाहिए 10,000 से नीचे का क्लेम नहीं चाहिए मुझे, तो मैं कर देता हूँ नंबर फिल्टर्स, ग्रेटर देन के साथ मैं लगाता हूँ, और मैं लगाता हूँ 10,000 से बड़ा ही उसके क्लेम उसके पास मिले होंगे तो ही मैं इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से क्लेम लगा सकते हैं, रेशियो और फिल्टर लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आप 10,000 लगाइए, अगर आप हो सकता है इससे कम में कंफर्टेबल हो सकता है कोई नई कंपनी हो उसके क्लेम्स ना आए हो। ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। लेकिन मैंने एक स्टडी के लिए मैं क्या करता हूँ, टोटल क्लेम्स में मैंने क्या किया, 10,000 से ऊपर के क्लेम्स रखे। जैसे ही मैं 10,000 से ऊपर के क्लेम्स रखता हूं तो मेरे पास सारी कंपनियां हट जाती है और सिर्फ 5 जो कंपनीज है वो निकल के आती है। अब इन 5 कंपनीज में मैं क्या करता हूँ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकालता हूँ। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैं कहता हूँ कम से कम मेरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 95% से बड़ा हो। 95% से बड़ा होगा तो ये 94.52% है, इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। अब मैंने किया ओके। तो अब आप देख सकते हैं मेरे तीनों जो चार कंपनीज आ गए मेरे पास, इन चारों कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दोस्तों बहुत अच्छा है। अब बात आती है अमाउंट ऑफ क्लेम्स की, बात करते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम्स। यहाँ पे 595 क्लेम है, ये है। तो यहाँ पे अमाउंट पेड टोटल आ गया। इसमें भी आप देखेंगे तीनों कंपनीज अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रही है। और क्लेम रिजेक्शन की बात आती है, बड़ी चीज है। क्लेम रिप्यूटेशन में जाना बड़ा बात नहीं है, लेकिन कितने क्लेम्स आप रिजेक्ट कर रहे हैं वो बड़ी बात है। तो तीनों ही कंपनीज ने कोई ज्यादा बड़े क्लेम्स है वो रिजेक्ट नहीं किए।
एचडीएफसी ने हालांकि 15 क्लेम्स रिजेक्ट किए, लेकिन उनकी राशि है वो 7.16 करोड़ है, यानी पर क्लेम राशि 50 लाख के आसपास के क्लेम्स जो है अमाउंट है वो पर क्लेम आ रही है। 35 क्लेम एचडीएफसी है वो नेक्स्ट ईयर के लिए लेके जा रही है। तो ये चारों कंपनीज यहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर रही है। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो वहां पे भी ये कंपनी चारों है वो अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रही है। अब ये तो रही इस साल की बात, लेकिन क्या हम इस साल के डेटा पे रिलाई कर सकते हैं? हो सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन क्या पिछले 2-3 साल से वो अच्छा परफॉर्म कर रही है? वो चीज भी हमें जरूर देख लेनी चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं, पिछले 3 साल का एवरेज डेटा लिया है उस पे चलते हैं। तो ये मैंने एवरेज डेटा 3 साल का निकाला है, और इसमें जो मैंने बड़ी बड़ी बात की थी, हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो का एवरेज निकाला है मैंने, और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का एवरेज है वो निकाला है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो के एवरेज में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ कम से कम 95 से ऊपर उसका क्लेम जो एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, वो यहाँ पे हम क्या करते हैं 97 यहाँ पे लगा देते हैं कि 97 से ऊपर का मेरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और फिल्टर लगा देता हूँ ग्रेटर देन, यहाँ पे 97% लगा दिया और ओके कर दिया हमने। तो ये कंपनीज है जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दोस्तों लास्ट 3 साल का वो 97 से ऊपर है। और यहाँ पे अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है, इसमें भी हम क्या कर देते हैं, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो मैं चाहता हूं कम से कम मेरा हो 90, जो है उससे ऊपर तो रहे। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन 90% लगा देते हैं। आप कुछ सोच रहे होंगे कि मैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो में 95% क्यों लगा रहा हूँ, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो में 90% क्यों लगा रहा हूँ? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि जब अमाउंट बड़ी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उतना ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इस कारण क्या है, इनका 99% जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो नहीं हो सकता है, ये रिपुटेशन में चले जाते हैं बड़े जो अमाउंट होते हैं वो नॉर्मली। और उसमें क्या होता है, रिपुटेशन में जाने का मतलब क्या होता है, कई बार जो इंश्योरेंस बायर होता है वो भी कुछ चीजें छुपा लेता है, और कई सीवियर डिजीज से जब वो पीड़ित होता है उस टाइम पे जाकर के बड़ी अमाउंट का हो सकता है उन्होंने कोई इंश्योरेंस ले लिया हो। तो इस कारण क्या, इंश्योरेंस कंपनीज डेफिनेटली बड़ी अमाउंट होगी तो ज्यादा जांच जरूर करेगी, इस कारण क्या है ये डिले होते जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे, अगर इस फिल्टर से हम करते हैं तो यहाँ पे भी अगर मैं तीनों हमारी कंपनीज थी, यहाँ पे मेरी मैक्स लाइफ, बजाज आलियांज, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, चार कंपनीज यहाँ पे मैंने फिल्टर की थी क्लेम अमाउंट के हिसाब से। तो इन चार कंपनियों को भी मैं देखूंगा, इन चार में से कौन सी कंपनी है वो यहाँ पे आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे एचडीएफसी है वो मेरा आ रहा है, आईसीआईसीआई मेरा आ रहा है, और जो तीसरा जो कंपनी था हमारा मैक्स वाला, जो तीसरा कंपनी है हमारा मैक्स लाइफ, वो सॉरी, तीसरा कंपनी हमारा आ रहा है मैक्स लाइफ, तो मैक्स लाइफ भी यहाँ पे आ रहा है। और चौथा कंपनी आ रहा है टाटा ए आई ए। टाटा ए आई ए हालांकि इसके जो टोटल क्लेम्स है वो कम मिले हैं, इसलिए मैं टाटा ए आई ए को एक बार नहीं रख रहा हूँ। बेहतर कंपनी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। और लेकिन मैं यहाँ पे मेरी तीन कंपनीज मैंने सिलेक्ट की थी, उन तीनों को मैं 10,000 से बड़े क्लेम्स रखे हैं। आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कितना आपको फिल्टर लगाना है। अगर आप चाहेंगे तो ये एक्सेल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप डिटेल्स अपना ईमेल्स मुझे कमेंट बॉक्स में, सॉरी, prisha@gmail पे आप मुझे ईमेल कीजिए, gmail.com पे आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको ये जो एक्सेल शीट है वो आपको सेंड कर दूंगा, और आप वहां से इसका फिल्टर है वो लगा करके अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा, ये चार कंपनियों में से हमने तीन कंपनियां फाइंड आउट कर ली है। बजाज आलियांज यहाँ पे नहीं बेहतर कर रही है। बजाज आलियांज का अगर हम देखते हैं 3 साल का परफॉर्मेंस, तो हमारा यहाँ पे बजाज आलियांज का 3 साल का परफॉर्मेंस आ रहा है। यहाँ पे भी मैं फिल्टर हटा देता हूँ एक बार। तो बजाज आलियांज का 3 साल का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दोस्तों, वो काफी कम है। और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी एवरेज इसका काफी कम है। आप यहाँ पे देखिए इस कंपनी ने 2020 में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उससे पहले इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। इस कारण ये अपने आप यहाँ से फिल्टर आउट हो गया, और मेरे जो डेटा है उससे ये निकल गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, तो वो भी यहाँ पे ज्यादा बेहतर नहीं था 2018-2019 में, तो इसलिए ये यहाँ से भी मेरा निकल गया है। तो अब मेरे पास जो तीन कंपनीज बचती है वो बचती है मैक्स लाइफ, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हैं कौन सी कंपनीज है वो आपकी सबसे बेहतर है। इस पे एक अगला मैं वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें हम और स्टडी करेंगे कि कौन सी जो कंपनीज है, 5 इंडिया की बेहतरीन, अगर मुझे कंपनीज पता करनी हो
टर्म इंश्योरेंस के हिसाब से तो वो कौन सी कंपनी है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसमें और स्टडी में क्या शामिल करवाना चाहते हो वो जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स।